हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही बिहार में जो डोमिसाइल वाला रूल आया है तो उससे काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं कि अब फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, और क्या मतलब कट ऑफ हाई जा सकता है, कितना नंबर लाना होगा। तो चलिए आज हम लोग उस पर कुल बात कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता ही कट ऑफ का बेस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो 2 चीज़ें काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी और एक होता है पेपर का लेवल। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि कट ऑफ क्या रह सकता है और कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, एक सीट पे कितने लोगों का फाइट है। तो उस पर निर्भर होता है कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। और दूसरा पेपर का लेवल, अगर पेपर बहुत ही हल्का पेपर आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि कट ऑफ हाई चला जाता है, लेकिन अगर पेपर बहुत हार्ड आता है तो उसमें क्या होता है कि कट ऑफ आपका थोड़ा कम जा सकता है। तो अगर आप अदर कैंडिडेट हैं, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप अभी भी डाउट में हैं कि फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो चलिए अभी हम लोग आज उस पर बात करेंगे। बहुत ही छोटे से वीडियो में ये सारा डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, बात ये है कि अभी आज एक आया था पेपर कटिंग कि पटना से प्रकाशित हुआ था कि जो वैकेंसी है, क्योंकि जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि TRE 4 भी होगा और TRE 5 भी होगा। तो ये आगे का प्लानिंग उन्होंने इसलिए बताया कि उनकी सरकार बनेगी तो वो ऐसा फिर काम करेंगे, और एस्टेट वो नहीं ला रहे हैं क्योंकि वो TRE 4 पहले करवाना चाहते हैं। तो TRE 4 आप देखिए, इस वीडियो में हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर तक आ जाएगा, और पेपर आपका मानकर चलिए कि इलेक्शन के बाद नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा। उनकी गवर्नमेंट यही उनका वो है मुद्दा कि अगर उनको ही मतलब उनको ही वापस लाया जाए, क्योंकि काफ़ी साल से वो बिहार में चल भी रहे हैं। तो अब पहले वो क्या थे कि दूसरे पार्टी से थे, लेकिन वो फिर बीजेपी से हो गए थे अभी TRE 2 के टाइम पे, TRE 2 के बाद तो फिर शायद उसी टाइम पे। तो फिर क्या है कि अभी यही सब है, सब एग्ज़ाम वगैरह सब चुनावी मुद्दा होता है। तो यही है प्रोसेस कि वो आज पेपर में भी लिख दिए थे कि एस्टेट नहीं होगा। एस्टेट जो होगा आपका वो TRE 5 के पहले होगा। तो एस्टेट के लिए और बहुत सारे लोग अभी आंदोलन भी कर रहे हैं, तो मुझे तो ये पॉसिबल नहीं लगता, या फिर करवा सकते थे। ये सिर्फ एक पात्रता पेपर था, इसमें कोई आपको वैकेंसी वगैरह का लिस्ट जारी नहीं करना था। तो देखिए, आज उन्होंने बता दिया है कि आधी वैकेंसी 1,20,000 अगर वैकेंसी है टोटल, तो 60,000 वैकेंसी TRE 4 में और 60,000 वैकेंसी TRE 5 में लाया जाएगा, क्योंकि 5 बार इनको करवाना था। फिर आगे वैकेंसी आएगी, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल में ऐसे ही आएगा, क्योंकि अभी सारे नए कैंडिडेट गए हैं, जल्दी तो वो रिटायर्ड भी नहीं होंगे, वही सारे कार्यरत होंगे। तो अभी वैकेंसी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो देखिए, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए और कट ऑफ क्या जा सकता है जनरल कैंडिडेट। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या था कि पहले 100 में से 26 कैंडिडेट जो होते थे, इसको 26 कैंडिडेट भी आप मान सकते हैं, 26% भी मान सकते हैं आप। वो क्या होता था कि अदर स्टेट के थे और बिहार के भी जनरल कैंडिडेट इसमें आते थे। अब क्या हुआ, आफ्टर डोमिसाइल, जो ये डोमिसाइल वाले नियम लाए हैं, महिला वाला पहले भी होता था, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा और वरीयता दे दिया गया है, और ये जो आ गया है रिज़ल्ट वाला, ठीक है। तो कि आप बिहार से 10th और 12th किए हों। उसके बाद देखिए क्या है कि अब क्या हो गया है, 100 में से 15 दशमलव कुछ हुआ है, तो हम लोग इसको 16 मान लेते हैं। तो देखिए होगा क्या, जनरल कैंडिडेट तो जनरल में ही रहेगा, चाहे वो अदर स्टेट का हो। ये जो भी मिला है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आया है, जो आपका आया है 10.4 का, और यहाँ पे आपका 15.6। 10.4 की वजह से क्या हुआ कि जो आपका कट ऑफ मानकर चलिए कि जाता था क्या बोलते हैं कि 90-85, तो उसके ही अकॉर्डिंग ही आप लोगों को अब क्या करना है, आप लोगों को अपना 5 नंबर आप लोगों को गेन कर लेना है, ये सोचकर कि आप टेस्ट सीरीज जो लगा रहे हैं उसमें आप ये मानकर चलिए कि आपका 120 में से कम 90 नंबर आए। आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते, चाहे वो PRT हो, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, कुछ भी हो। क्योंकि देखिए एस्टेट तो अभी आ नहीं रहा है। एस्टेट अगर अभी नहीं आता है, आंदोलन का बात नहीं माना जाता है, तो देखिए मांग तो पब्लिक का बहुत कुछ रहता है, लेकिन सरकार हर चीज़ पूरा नहीं करती है। तो ये है कि आप मान कर चलिए कि अगर पहले जो PRT का ही हम लोग बात कर लेते हैं, अगर PRT पे पहले जाता था 70 कट ऑफ, ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है कि कम से कम इसमें 6-7 नंबर बढ़ा देना है। आप ये कोशिश कर चलिए कि आपका जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसमें आपका 80 नंबर तो कम से कम आना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी पे। तो अब पीआरटी की जो वैकेंसी है वो कितनी आ सकती है। पीआरटी की वैकेंसी देखिए काफ़ी है, क्योंकि टीआरई 3 में बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद बहुत लोग का सिलेक्शन 1 to 5 में हो गया है, तो वो लोग उसके टीचर बन गए हैं। उसके अलावा जो हेड टीचर थे उनकी भी वैकेंसी अभी खाली हुई है, उनका भी जगह पूरा खाली हुआ है, क्योंकि कई लोग हेड टीचर बनने से मना कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी दूर भेज दिया गया था, तो वो लोग नहीं जा कर रहे हैं। तो फिर भी 30,000 हेड टीचर थे, उसमें से 5,000 लोगों ने नहीं किया होगा, 25,000 तो खाली होगा ना। तो ये मानकर चलिए कि इस बार जो है 15,000 से 20,000 से पीआरटी की वैकेंसी आएगी। और इसका जो कट ऑफ है, इसमें अभी भी क्या होगा कि एक सीट पे 2 से 3 ही कैंडिडेट हो गए। 3 भी बहुत हाईएस्ट है, 2 से 3 मानकर चलिए आप, 2 से 3 कैंडिडेट हो गए इस 15 से 20,000। वो भी ये लोग क्वालिटेटिव कैंडिडेट को उठाते हैं, कि जो बहुत अच्छा जिनका नंबर आ जाता है उन लोग को, ठीक है। तो अब पिछले बारी जो आपका मेल का गया था कट ऑफ 86, तो मेल कैंडिडेट इसको 90 प्लस करे, और फीमेल भी, क्योंकि अब तो फीमेल भी इसी में आ गई है। 86 गया था आपका, और 75 के करीब था फीमेल का। तो अब आप अपना, मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि अब आप अपना 90 नंबर मानकर चलिए। आप अपना इतना नंबर गेन करने का कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए, मॉक दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप अदर स्टेट वाले भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी अगर जाने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप एक फॉर्म भर के अपनी तैयारी को वैसे करके जाइए, और हो सके कि अभी भी अदर स्टेट वाले, जैसे कि पहले 1, 2, 3 में बहुत ज़्यादा गए थे, तो 4 में भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। आगे मैं आपको बताऊंगी, अभी यूपी टेट और सीटेट से भी रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए और फॉर्म भरिए, और मतलब वैकेंसी जब भी आए तो फॉर्म भरिए। आपका एग्ज़ाम जो है मेरे ख्याल से नवंबर तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको जो आधुनिक भारत का इतिहास करवा रही हूँ उसको आप करते रहिए, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा सभी एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।